अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमा इकराम, मोहतरम काजी साहब, MSO के ओहदेदारान साहबान और मेरे नौजवान साथियों, मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस हस्ती के हवाले से यहाँ मिल बैठने का मौका दिया जो मौसर कायनात हैं। और रबीउल अव्वल के महीने में MSO को ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि उन्होंने आज इस सेमिनार का इनेकाद कराया। मैं मुबारकबाद देता हूँ MSO को कि जिस हवाले से भी उनके तकरीबात होती हैं उसमें ख़ास तौर पर मुझे जो मुतासर किया वो इस बात से कि एक तरबियत वो अपने नौजवानों को देते हैं। और मैं सबसे पहले जब कराची में MSO की तकरीब में शामिल हुआ था, उससे पहले मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त थे कुछ, उन्होंने दावत दी और मैं गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो नौजवानों को तालीम के साथ तरबियत की ज़रूरत है, MSO का वो मंशूर है और उसी हवाले से उन्होंने इस काम का आगाज़ किया। उसके बाद मानसरा में MSO का वहाँ पर भी एक इजलास हुआ, मैं वहाँ पर भी गया था। मैं कोई आलम भी नहीं हूँ, स्कॉलर भी नहीं हूँ, कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए मैं हाज़िरी देता हूँ कि मुझे इस वक्त इस बात का ज़रूर एहसास है कि पाकिस्तान के हमारे नौजवानों को जो तालीम दी जाती है, जब उसके साथ तरबियत नहीं होगी तो वो बेरारवी का शिकार हो जाएंगे। और आज जो मिस्टर और मुल्ला में मुल्ला के सॉरी मिस्टर और मुल्ला का तबकाती निज़ाम है, इस माशरे को तबाह बर्बाद भी कर रहा था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इन उसूलों पर काम कर रहे हैं। जिस तरह सरदार मजहर साहब अभी बात कर रहे थे, मुझे खुशी हुई पूरे पाकिस्तान लेवल पर काम कर रहे हैं। और आज रावलपिंडी में भी एक बड़ा इज्तिमा हुआ, तो यहाँ पर मुझे ये यकीन भी होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट भी होंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होंगे, है ना? आप ना कितने लोग हैं जो कॉलेज स्टूडेंट से और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह। तो ये जो एक तफरीक थी, इसको अमली तौर पर किस तरह कम किया जाए, क्योंकि हमारा सबका मकसद एक है। हम पहले मुसलमान हैं और नबी आखिर ज़मान रहमतुल लिल आलमीन ने हमें आकर जो एक तालीम दी है और जो हिदायत दी है उस पर हम कितना अमल करते हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो नबी आखिरी नबी थे और रहमतुल लिल आलमीन थे, उसकी उम्मत भी आखिरी उम्मत है और इसी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है। आज ये उम्मत और ख़ास तौर पर नौजवानों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वाकई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उसके मुताबिक जो हमें हिदायत कुरान और हदीस ने दी थी उस पर अमल कर रहे हैं। फिर हम इस काबिल होंगे किसी और को दावत देंगे। जब हमारी तालीम के साथ ये तरबियत नहीं होगी तो हमसे दुनिया किस तरह मुतासर हो सकती है? नहीं मुतासर हो सकती। तो इसकी अशद ज़रूरत भी थी। मैं मुख्तलिफ़ जगह गया, मैंने देखा, कॉलेजों में भी गए, हम मदारस में भी गए। हज़रत काजी साहब जो हमारे सरपरस्त थे, माशाल्लाह मेरी बड़ी सरपरस्ती करते रहे जब मैं मिनिस्टर भी था। और इसी तरीके से मैंने देखा है वहाँ वाकई एक बहुत बड़ी खलीज है, बहुत बड़ी खलीज जो कि दूर करनी अशद ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ बैठना भी गुजारा नहीं करते, लेकिन
MSO ने जो ये इब्तदा की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करेगा। पूरे पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है वो भी बेहतर होगा और निसाब तालीम में भी तब्दीली आएगी। ये इस चीज़ के लिए हमने बड़ी कोशिश भी की, थोड़ी बहुत उलमाए कराम की कमेटी भी बनाई और इसी तरह हमने जो बाकी जो स्कॉलर थे उनको भी दावत दी, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम तालीम जो चल रहा है, जिसकी वजह से माशरे में तबकाती सिस्टम उजागर किया जाता है और जिसकी ताकत है, जिसके पास पैसा है, पैसे के बल बूते पर वो अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन सही तालीम जो अगर होगी, निज़ाम बेहतर होगा तो फिर मेरिट पर बात होगी, फिर हर मकाम पर मेरिट पर जितने भी हमारे नौजवान हैं वो आगे का आकर मुल्क कौम की खिदमत कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आपने जो ये सिलसिला जारी किया हुआ है और इसमें जिस हद तक भी जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो कौमी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपकी हौसला अफजाई करें और इंस्पायर करें इसको और ज़्यादा इसके लिए यानी काम हो सके। और जो पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, आलम इस्लाम की ज़रूरत है, इस पर ये उम्मत पूरी उतर सके। जिस तरह मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब्दुल्ला गुल साहब हर जगह पहुँचते हैं, जहाँ के इस तरह की जो फंक्शन होते हैं, जो भी होती है, क्योंकि ये नौजवान है, ये भी हम इनको नौजवान ही समझते, तो माशाअल्लाह। तो ये इस तरह का से आगे आएंगे तो जाहिर है कि और जो नौजवान हैं वो इंस्पायर भी होंगे, वो अमली तौर पर आगे भी आएंगे, वो काम भी करेंगे। इस वक्त इस मीडिया के दौर में जो एक सोशल मीडिया के नाम से एक जलगार हो रही है मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर, इसका मुकाबला करना अशद ज़रूरी है। और उसकी जो तरतीब है उसके लिए आप सोचें कि किस तरीके से उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी हमारे भाई ने कहा, पहले वो जो बता रहे थे MSO के अगराज़ व मकासद के जो नामूस से रसालत है, नामूस से सहाबा है, नामूस से अहले बैत है, तो इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फ़र्ज़ बनता है। इसके दफ़ा के लिए हम सब ने मुत्तहिद होना है। और काजी साहब ने जो मुतालबा किया है, कौमी असम्बली से भी पास हुआ और इसी तरीके से सेनेट से भी ये बिल पास हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर अमल दरामद होगा, कोई हुकूमत इसको नहीं रोक सकती। ये पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है और इसके लिए हम सारे मुत्तहिद हैं अल्लाह के फजल करम से। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहसिन अब्बासी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे भी दावत दी, और अगर दावत ना भी देते तो मुझे इस तरह की जो तकरीब है अगर उनका इल्म होता है तो मैं खुद भी चला आता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे भी सीखने का मौका मिलता है और मुझे एक रूहानी खुशी होती है। सच्ची बात है कि हमारे नौजवानों में ये सलाहियतें हैं, इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई की जाए, उनके हौसला अफजाई की जाए तो वो अपना मकाम हासिल कर सकते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा अपना मकाम किरदार से और अमल से इंशाअल्लाह हासिल कर सकती है। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया।